प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है इस बड़े ही इंफॉर्मेटिव सेशन में, जो कि है रिजर्वेशन से संबंधित। अभी ग्रुप डी का फॉर्म आया है और ग्रुप डी के फॉर्म में बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन है कि सर मेरा जो कैटेगरी का सर्टिफिकेट है वो किस प्रारूप में जाना चाहिए, क्या फॉर्मेट होना चाहिए। क्या स्टेट लिस्ट वाली जो मेरी कैटेगरी में मैंने बनवाया है उससे काम चल जाएगा, या सेंट्रल लिस्ट का जो कैटेगरी का लिस्ट है उसमें मेरा नाम होना चाहिए। ये सब अलग अलग तरीके के डाउट हैं। इन सभी डाउट को आज इस छोटी सी वीडियो में चाहूंगा कि क्लियर कर दूं, ताकि बाद में वंस फॉर ऑल सेटल हो जाए। तो आपका ही नोटिफिकेशन है ये ग्रुप डी का, जिसमें इस चीज को बहुत अच्छे से बताया गया है और उस पूरे फॉर्मेट को भी दिखाया गया है। अब देखिए, मैं चलता हूं सीधे यहां आपके इंडेक्स में या फिर टेबल ऑफ कंटेंट में। तो टेबल ऑफ कंटेंट में जब आप यहां पर आएंगे तो यहां आएगा रिजर्वेशन, वर्टिकल रिजर्वेशन। तो मैं 16 नंबर पेज पे सीधे पहुंचता हूं और आपको पहुंचाता हूं उस डेटा के पास जहां हमें जानकारी लेनी है रिजर्वेशन का क्या कैसे सिस्टम है। तो यहां पर इसने पूरा बताया है कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर, क्रीमी लेयर वालों को रिजर्वेशन नहीं है, और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो भी एप्लीकेबल है आपको, वो सभी लोगों के लिए एक पूरी इंफॉर्मेशन दी गई है। बाकी एनेक्सचर में भी हम आपको ले चलेंगे कि किस तरीके का फॉर्मेट चाहिए होगा जो आपको बनवाना है, ठीक है, अगर नहीं बना है तो। अब देखिए, बीसी इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास एक है और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन एक दूसरी लाइन है, दोनों अलग अलग है, ईडब्ल्यूएस और ईबीसी। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन एंड अदर बैकवर्ड क्लास आर नॉट सेम बट थ्री डिस्टिंक्ट कैटेगरी, तीनों अलग अलग कैटेगरी है। इकोनॉमिक बैकवर्ड एक अलग है, इकोनॉमिकली वीकर एक अलग है, और अदर बैकवर्ड एक अलग कैटेगरी है। ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर जो है वो एलिजिबल है रिजर्वेशन के लिए, लेकिन जो ईबीसी है वो एलिजिबल नहीं है रिजर्वेशन के लिए। यानी अगर आप इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं तो आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप ईडब्ल्यूएस हैं या फिर ओबीसी नॉन क्रीमी हैं तो आपको रिजर्वेशन मिलेगा। इस बात की यहां पर पुष्टि की गई। इसके बाद यहां पर हर एक कैटेगरी के लिए बताया गया है कि किस तरीके का आपको सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना होगा। देखिए, लिखा गया इधर की जो जनरल कैटेगरी है, अनरिजर्व कैटेगरी, जो भी अगर आप इसको समझें उसके लिए तो कोई लाइन है नहीं, लेकिन हाँ एसटी, एससी, ओबीसी, नॉन क्रीमी और ईडब्ल्यूएस को कुछ क्राइटेरिया है जो फिलफिल करना पड़ेगा। और उसमें ये पॉइंट यहां पर लिखा गया कि जो ओनली दोज कम्युनिटीज विच आर रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी नॉन क्रीमी आर एलिजिबल। तो जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कैटेगरी हैं उसी में आप एलिजिबल होंगे। ऐसा नहीं है कि कोई भी अनरिकॉग्नाइज्ड कम्युनिटी आकर हम दावा कर दे कि हम ईडब्ल्यूएस हैं या फिर हम नॉन क्रीमी ओबीसी हैं तो उन्हें नहीं मिलेगा रिजर्वेशन, ठीक है, ये बताया गया। नॉन क्रीमी लेयर को ही मिल रहा है, क्रीमी लेयर को कोई रिजर्वेशन नहीं है। ओबीसी में भी इस बात को ध्यान रखिएगा, यानी अगर आप नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं तो रिजर्वेशन मिलेगा, अगर आप क्रीमी लेयर में आते हैं तो रिजर्वेशन नहीं मिलेगा आपको। अब इसके बाद यहां पर इंफॉर्मेशन दी गई है कि जो ओबीसी कैटेगरी मस्ट प्रोड्यूस एन ओबीसी सर्टिफिकेट इन प्रिस्क्राइब फॉर्मेट, जो एनेक्सर 2 में है, इशूड ऑन और आफ्टर 1/2025। समझ रहे हैं? आपका जो ओबीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए वो या तो इस दिन या इसके बाद 1/2025 के बाद का होना चाहिए, बट नॉट लेटर देन द क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। यानी इस फॉर्म का जो क्लोजिंग डेट है वो क्या है, चलिए वो भी बता देता हूं। ये पेज नंबर 17 है ना, आइए क्लोजिंग डेट क्या है वो बता दूं। यानी कि 1 अप्रैल 2025 से लेकर आपका इससे पहले जो क्लोजिंग डेट है उससे पहले पहले ही होना चाहिए, अदरवाइज आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। जैसे थोड़ा सा हम अगर पीछे की तरफ आए, तो इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो क्लोजिंग डेट है वो है 2 मार्च 2026। यानी अगर आपका ओबीसी का जो सर्टिफिकेट बनाया आपने इसके बाद बनवाया आपने,
तो वो भी एलिजिबल नहीं है। इस बात का ध्यान रखिएगा, बहुत जरूरी था, इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया। अब वहीं चलते हैं वापस पेज पे। ठीक है, यही लाइन थी कि भाई आपको अपना सर्टिफिकेट जो है इस दिन के बीच में ही रखना है, 1 अप्रैल 2025 से 2 मार्च 2026 के बीच में। इसमें फिर कहा गया कि जो कास्ट सर्टिफिकेट होगा वो क्या है, दिस इज ऑल्सो टू बिलोंग टू पर्सन सेक्शन क्रीमी, छोड़ दो, यहां पर हटा दो। जो इंपॉर्टेंट बात कहीं लिखी गई थी वो ये लिखी गई है कि कोई भी ओबीसी कैंडिडेट जो हैं, ध्यान से सुनिए यहां पर, वो अगर स्टेट लिस्ट में तो उनका नाम है, लेकिन अगर सेंट्रल लिस्ट, ओबीसी की जो सेंट्रल लिस्ट है उसमें अगर आपका नाम नहीं है, तो उस केस में आप रिजर्वेशन के लिए एलिजिबल नहीं है। चेक कैसे करेंगे, द लेटेस्ट लिस्ट इन www.ncbc.nic.in। तो अगर आप स्टेट लिस्ट में तो ओबीसी प्रेजेंट हैं, मतलब हैं एज ओबीसी, लेकिन अगर सेंट्रल लिस्ट में अगर आप नहीं आते तो फिर आप एलिजिबल नहीं होंगे रिजर्वेशन के लिए। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद मैं आपको ले चलता हूं उन परफॉर्मर्स के पास जहां आपको पता चलेगा कि आपके कौन कौन से जो ये सर्टिफिकेट है उन्हें बनाना कैसे, आपको कास्ट सर्टिफिकेट्स, उनका फॉर्मेट क्या होगा। तो ये है SC ST का फॉर्मेट, एनेक्सचर 1 अगर आप देखें तो ये इस तरीके से बनेगा। दिस इज टू सर्टिफाई दैट, जो भी आपका नाम है, सन डॉटर, जिस गांव या शहर से आते हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट या डिवीजन से आते हैं, ऑफ जिस राज्य से या यूनियन टेरिटरी से आते हैं, जो आपका कास्ट है, जैसे ST हैं, SC हैं, तो इन दोनों के लिए है। अब इसमें आप किसके अंडर आते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग, इतना सारा है ना, तो जिसमें से आप एक में होंगे बस वही लिखवाना है। यहां लिखा है, देखिए यहां पर कहीं, ये देखिए, प्लीज कोट द स्पेसिफिक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, इसमें से किस वाले एक्ट के अंदर आप ST हैं वो आपको यहां मेंशन करना है। इसके अलावा नेक्स्ट ये लिखा है कि परसेंटाइल 2 एप्लीकेबल in the case of scheduled caste tribe person who have migrated from one state union territory to another। अगर आप मान लीजिए एक राज्य से दूसरे राज्य, यानी एक जैसे यूपी से चले गए आप बिहार मान लीजिए, या फिर किसी एक यूनियन टेरिटरी से दूसरे यूनियन टेरिटरी में चले गए, तो उस केस में भी आपको मेंशन कराना होगा। और इसके बाद यहां पर दिस सर्टिफिकेट इज इशूड बेस्ड ऑन शेड्यूल्ड कास्ट ट्राइब श्रीमती, फिर यहां लिखा जाएगा। और बाकी जो एक्स्ट्रा वो जो उतना सब कुछ लिखा था ना, वो सब आपको डिलीट कर देना है। कौन कौन ये इशू कर सकता है वो भी लिखा है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, डिप्टी कमिश्नर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी कलेक्टरेट, फर्स्ट क्लास स्टाइपेंडरी मजिस्ट्रेट, माफ कीजिएगा, सिटी मजिस्ट्रेट, सब SDM हो गए, तालुका मजिस्ट्रेट, ये पूरा नाम दिया हुआ है। इनमें से किसी से भी आप इस सर्टिफिकेट को इशू करा सकते हैं। ऐसे ही बाकी भी ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए भी सर्टिफिकेट का पूरा परफॉर्मा दिया हुआ है। 42 नंबर पेज से आगे बढ़ते रहेंगे। इसके अलावा जो EWS लोग हैं उनके लिए भी यही परफॉर्मा यहां पर दिया गया है, और इसमें इंफॉर्मेशन जो इंफॉर्मेशन है उस तरीके से लिखी गई है। तो भाई ओबीसी के लिए स्पेशली बड़ा बोला गया है कि अगर आप राज्य वाली लिस्ट में हैं लेकिन केंद्र वाली लिस्ट में नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं है। तो ये देख लीजिएगा, और उस हिसाब से ही आप इस फॉर्म में अपने रिजर्वेशन वर्टिकल में उसकी जो भी सर्विसेज हैं उसको अवेल कीजिएगा। जैसे आपका एज रिलैक्सेशन हो गया, आपका कट ऑफ में जो रिलैक्सेशन मिलेगा, वो सब तभी एलिजिबल हैं आप जब आप इसको सेटिस्फाई कर पाएंगे। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी जानकारी के लिए, बाकी आगे ऐसी और वीडियोस आपके लिए बनती रहेंगी। नमस्कार।